गठबंधन टूटने के बाद फिर शुरू हुआ याराना। पर्दे के पीछे बीजेपी जेजेपी की दोस्ती ने बढ़ा दी कांग्रेस की टेंशन। जाने। भाजपा ने घोषणा की है कि वह राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भाजपा ने जेडीपी को उसकी पसंद की हिसार और भिवानी लोकसभा सीटें देने से इनकार कर दिया था। इस बीच जेजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है, जिससे कांग्रेस में चिंता बढ़ गई है। हालांकि हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन टूट गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना मैच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा द्वारा जदयू को उसकी पसंदीदा हिसार और भिवानी लोकसभा सीटें देने से इनकार करने के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट गया है। जदयू ने घोषणा की है कि वह राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अब लोकसभा स्तर पर बैठक कर ये तय कर रही है कि उसे किस समीकरण से कौन सी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहिए। फिर से शुरू हो सकता है याराना। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जेजेपी की तारीफ करने से इस संभावना को बल मिला है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां अपने पुराने रिश्तों को फिर से जीवंत करेंगी, न कि बिगाड़ेंगी। जेडीयू के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस काफी नाराज है। उनका मानना है कि अगर जेडीयू राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस के वोट कटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। भाजपा को जदयू की रणनीति पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कार्यकर्ताओं के बीच जाने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने भिवानी और हिसार की बजाय रोहतक लोकसभा सीट की पेशकश की थी, जिसे हमने स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन टूट गया। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने एक बार भी बीजेपी के शीर्ष या प्रदेश नेतृत्व पर उंगली नहीं उठाई है, न ही कोई चार्ज जुड़ा है। चौटाला ने कहा, हमारा भविष्य उज्जवल है और हमने निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा और जेजेपी के बीच आंतरिक रणनीतिक समझ है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में मनोहर लाल के घर चाय पर भी जा चुके हैं। दोनों पार्टियों की छुपी दोस्ती पर तब मुहर लग गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जेजेपी के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हैं। जब सीट बंटवारे पर विचार असहमत हुए तो दोनों पार्टियां बिना किसी लड़ाई के आराम से अलग हो गईं। जेजेपी के प्रति शाह की नरमी का एक खास संदेश है। गठबंधन टूटने के बाद क्या बोले पूर्व सीएम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी की रणनीति गठबंधन टूटने के बाद भी दोनों पार्टियों को एक साथ रखने की है। जेजेपी जहां भी चुनाव लड़ेगी, वहां कांग्रेस के वोट काटेगी। कांग्रेस, आईएनसी और जेजेपी सभी जाट वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भाजपा राज्य में गैर जाट राजनीति पर अधिक विश्वास करती है। जेजेपी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, जबकि कांग्रेस को नुकसान होगा। दोनों पार्टियों के बीच यह आपसी समझ अगले विधानसभा चुनाव में भी भूमिका निभा सकती है। बीजेपी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। राज्य में भाजपा के पास 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सिरसा, करनाल और भिवानी हैं। करनाल में निवर्तमान सीएम मनोहर लाल खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को रिपीट किया गया है। अंबाला में दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है। अशोक तंवर पर भरोसा किया गया है। भिवानी में निवर्तमान सांसद धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। केवल 4 सीटें बची हैं, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक और हिसार।